वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाइपर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की आई हुई कुछ टेम्पररी पोजीशंस के बारे में। ये सारे पोजीशंस आपके साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर, सीनियर रिसर्च फेलो, टेक्निकल असिस्टेंट और क्लर्क के पोजीशंस है। आइए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करनी है और नेसेसरी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको नाइपर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है। hyper.gov.in उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स में जानी है। जॉब्स में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ टेम्पररी पोजीशंस अंडर सीओई, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इनका जो एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर है वो डाउनलोड करने मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगी। 14 जून को ये अपलोड हो चुकी है और मैं कह देती हूँ लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 जून। तो आइए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं, ये आ जाती है उनकी पूरा एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये सारे कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर के 3 पोजीशंस आए हुए हैं। अपर एज लिमिट 40 इयर्स है। रेम्यूनरेशन की बात की जाए तो ₹58,000 है पर मंथ। सीनियर रिसर्च फेलो की है 6 पोजीशंस, 37 इयर्स है अपर एज लिमिट, ₹42,000 है पर मंथ रेम्यूनरेशन। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए तो 8 पोजीशंस आए हैं। 35 इयर्स है अपर एज लिमिट और 37,000 पर मंथ होगी आपकी रेम्यूनरेशन। क्लर्क की 2 पोजीशन आई हुई है। अपर एज लिमिट है 35 और ₹30,000 होगी आपकी रेम्यूनरेशन। सबसे पहले देख लेते हैं सीनियर कोऑर्डिनेटर की। जैसे कि मैं कहती हूँ पोस्ट कोड याद रखिएगा। पोस्ट कोड के ही अगेंस्ट में आपको अप्लाई करनी है। अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पोस्ट कोड डालनी होगी। आप सही पोस्ट कोड नहीं डालेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। तो आपको जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है उसकी पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है। साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर के लिए पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, केम इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से किसी में भी पीएचडी होना जरूरी है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। मैं बाकी पोजीशंस के बारे में पढ़ रही हूँ। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पढ़ूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग इन एनी पोजीशन। दूसरी है साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर की। इसमें पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपका इनमें से किसी में भी पीएचडी है आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस की जरूरत है यहाँ पे, शायद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखी हुई है। आप यहाँ से बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। तीसरी पोजीशन है साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर की। इसमें भी पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जरूरी है। सीनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन आई हुई है। इसमें आपको एमएस फार्मा या फार्मास्यूटिक्स या फार्माकोलॉजी, एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में भी अगर आपका एम फार्म या एमएस फार्म है आप कर सकते हैं। 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस एसआरएफ के लिए चाहिए। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो भी एसआरएफ के लिए है। एमएस फार्म या एम फार्म या एम टेक फार्म विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या ड्रग डिलीवरी, इसमें भी 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन आई हुई है एमएस फार्म, एम फार्म, इसमें भी ज्यादातर जितने भी एसआरएफ है सारे एमएस फार्मा या एम फार्म, एम टेक फार्म, एमएससी केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रोसेस केमिस्ट्री, अगर किसी में भी आप किए हैं, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सीओई एसआरएफ 3, सीओई एसआरएफ 4 और सीओई एसआरएफ 5 लगभग सेम ही है। पढ़ सकते हैं आप। हर पोजीशन के लिए अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। किसी-किसी में बायोटेक्नोलॉजी अलाउड है, माइक्रोबायोलॉजी भी अलाउड है। वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये सब अलाउड है, ये एसआरएफ 6 में भी। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए तो एमएस फार्म या एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अगर आपका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एलिजिबल है इसके लिए। टेक्निकल असिस्टेंट की दूसरी जो पोजीशन है एम फार्म, एमएस फार्म, एमटेक, एमएससी, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप इनमें से किसी में भी केमिस्ट्री, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या केम इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से किसी में भी एम फार्म, एमटेक या एमएससी किए हैं तो आप एलिजिबल है। कुछ प्रोग्रामिंग्स है जो आपका जानना डिजायरेबल है, अगर आप जानते हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए।
तीसरी टेक्निकल पोजीशन है एमएस फार्म या एम फार्म एमटेक इन फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, या फिर एमएससी केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी भी अगर आपका है आप अप्लाई कर सकते हैं। हैंड्स ऑन ऑपरेशन अगर आपका है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में लाइक एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, जीसीएमएस, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी होने वाली है जॉब। देयर इज मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड। टेक्निकल असिस्टेंट की चौथी जो पोजीशन है सीओई टीए4, एमएस फार्म, एमएस, एम फार्म, एमटेक इन फार्मा मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या प्रोसेस केमिस्ट्री, या फिर अगर आपका एमएससी है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए तो एमएस फार्म, एम फार्म, एमटेक इन फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एमएससी इन केमिस्ट्री या पॉलीमर केमिस्ट्री, इसमें अगर आपका है आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की लगभग सारी जो पोजीशंस आई हुई है एलिजिबिलिटी सेम ही है। एलिजिबिलिटी है आपकी लगभग एमएस फार्म या एम फार्म या एमटेक अगर आपका है, या एमएससी है, इनमें से किसी भी वो डिपेंड करती है आपको किस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप सीओई टीए6 की बात करें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर आपका डिग्री है मास्टर्स की, तो आप एलिजिबल है। सिमिलरली टीए7 के लिए बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में भी अगर आपका मास्टर्स है आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एमटेक हो या एमएससी हो। टेक्निकल असिस्टेंट की जो टीए8 है इसमें भी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या एम फार्म अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीओई क्लर्क की जो पोजीशन है इसमें आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन एमएस ऑफिस, यानी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, इनमें सारी चीजें आपको आनी चाहिए और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एंट्री, डेटा कंपाइलेशन, मेकिंग प्रेजेंटेशंस एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये प्योरली टेम्पररी बेसिस में है, जैसे कि मैंने कहा इनिशियली आपकी 1 ईयर की है ये जॉब, उसके बाद वो एक्सटेंड हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल। एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, वो मैं आपको भी दिखा देने वाली हूँ। द कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबमिट द हार्ड कॉपी in the prescribed application form along with attested copies of testimonial degree certificate wherever applicable in support of the government. Incomplete application or without relevant supporting enclosures will be outrightly rejected. क्या क्या चीजें जरूरी है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में सारी चीजें लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें आपको डालनी है। एप्लीकेशन फी है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹500, SC, ST, PWBD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आपको ये एनईएफटी मोड में ही एप्लीकेशन फी देनी होगी। Proof of payment is of prescribed fee payable through NEFT in the institute's bank is required to be attached. Account name of the bank, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड अच्छे से यहाँ पे लिखी हुई है इंस्टीट्यूट की, आपको यहाँ पे एनईएफटी करनी होगी अगर आप एलिजिबल है फॉर एप्लीकेशन fee. Candidate applying for more than one position need to fill separate application form supported by all relevant documents. Application form without supporting documents and prescribed fee shall be summarily rejected. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है वो पॉइंट नंबर 5 में लिखी है ऊपर, आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है। Only shortlisted candidates will be called for interview. The result of shortlisted candidates shall be uploaded on institute's website and also conveyed through email provided in the application form to the shortlisted candidates for attending the interview. No written or speed post communication shall be sent separately and no claims of any kind shall be entertained in this regard. However, the candidates are advised to check NIPER website and their emails regularly. The process of selection may include presentation, seminar, interview, or any other process as decided by the competent authority. आपको कोई TA नहीं मिलेगा for attending the interview or for joining the assignment. Hard copy of duly filled application form in the prescribed pro forma along with attested copies of all supporting documents in an envelope superscribing the post. आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपके एनवेलप के ऊपर में लिखी होनी चाहिए। Should be sent through speed post, registered post, courier by hand to the registrar, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Sector 67, SAS नगर, मोहाली 160062। इस दिए हुए एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म साथ ही साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक एनवेलप में डाल के उसमें अपनी पोस्ट लिखने के बाद इस एड्रेस में कुरियर करनी है, या स्पीड पोस्ट भी आप कर सकते हैं। Scanned copy of duly filled application form in the prescribed pro forma along with proof of payment of application fee wherever applicable and all supporting document towards claim of eligibility is also required to be sent through email at recruitmentcell@niper.ac.in.
यानी आपको हार्ड कॉपी तो भेजनी ही है, साथ ही साथ आपको सॉफ्ट कॉपी अपने एप्लीकेशन फॉर्म की, अपने एप्लीकेशन फी देने की अटैचमेंट की प्रूफ की, पेमेंट की जो प्रूफ है उसकी अटैचमेंट, और साथ ही साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इस दिए हुए ईमेल पर भेजनी है। एप्लीकेशन विल ओनली बी कंसिडर्ड ऑन रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपी, यानी हार्ड कॉपी तो आपको पहुंचाना ही है, और साथ ही साथ आपको सॉफ्ट कॉपी भी ईमेल करनी है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की 30 जून, यानी 30 जून मंडे तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रीच हो जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपकी वो 1 to 2 वर्किंग डेज में चली जाती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जल्द से जल्द अगर आप एलिजिबल है तो। तो आइए मैं दिखा देती हूँ आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है। सारी नेसेसरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी कह दिया है। तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ऐसी दिखेगी, अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टेम्परेरी पोजीशंस अंडर सीओई। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होगी। कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट की कोड, फी पेड, ट्रांजैक्शन आईडी उसकी, अगर आप पे कर रहे हैं तो, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, ये सारे परमानेंट डिटेल्स एड्रेस के, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट अगर आपका है तो उसकी डिटेल्स, एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, पीएचडी थीसिस टाइटल अगर आप पीएचडी कैंडिडेट है तो, अपनी पब्लिकेशंस और अपने एकेडमिक रिकॉर्ड की सारी यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन से सारे डिटेल्स आपको देने हैं। अगर आपकी कोई भी पेटेंट्स है तो उसके डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इफ एनी, और स्पेशल ऑनर या अवार्ड्स अगर आपको कोई मिले थे, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ 3 रेफरीज। आपको यहाँ पे 3 रेफरीज शुड बी योर रिपोर्टिंग ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज इन द प्रीवियस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एम्प्लॉयड थे कहीं पे तो 3 रेफरीज की जरूरत है, और अगर आप नहीं थे तो आपके कोई भी प्रोफेसर या फैकल्टी मेंबर्स हो सकते हैं। आपको 3 रेफरीज की जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म में। उनकी उनके नाम, ऑक्यूपेशन, ऑफिशियल एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है। ये एक डिक्लेरेशन है, इसको आपको पढ़ के डेट और प्लेस देने के बाद अपनी सिग्नेचर करनी है। यूज सेपरेट शीट इफ नेसेसरी फॉर एनी ऑफ द अबव आइटम्स। और ये सारी चीजें करने के बाद आपको अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो जो भी चीजें वहां पे मेंशन थी, सारी चीजें आपको वो वही सब जो आपको हर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में डालनी होती है, अपने सारे बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी के डॉक्यूमेंट्स जितने हैं आपके, और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th 12th की सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अपने आधार कार्ड, ये सारी चीजें, साथ ही साथ अपने फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें आपको भेजनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आप एलिजिबल है तो आप जल्द से जल्द भरिए। 30 जून तक आपके पास टाइम है। स्पीड पोस्ट हो जाना चाहिए 30 जून तक। तो अगर यू आर एलिजिबल एंड यू आर इंटरेस्टेड, जल्द से जल्द आपको भरना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साइंटिस्ट पोजीशंस आए हुए हैं और टेक्निकल सीनियर रिसर्च फेलो, टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशंस आए हुए हैं। अगर आप एलिजिबल है, आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। थैंक यू।